दोस्तों, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेशन है, उसका टाइटल बहुत एक्साइटिंग है, इसलिए सब लोग आए हैं। क्या डिफिकल्ट है देखते हैं। तो ये सेशन है, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेशन है। इसकी कोई तैयारी हमने नहीं की है। हम दोनों 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि क्या करेंगे, न जाने क्या होगा। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो सबको पहला सेशन ऐसा होगा जिसमें छुट्टी दे देंगे। तो सबसे पहले एक गुजारिश है कि एक कव्वाली जैसा प्रोग्राम है, डायलॉग है, कव्वाली है, सामने होने वाला है, आमने सामने। तो थोड़ी सीटिंग अरेंजमेंट बदलनी पड़ेगी। यस, सो जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स है उनके बच्चे इधर हो और जो बच्चे इधर है उनके पेरेंट्स इधर हो, लेकिन जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको जवाब चाहिए पेरेंट्स से, तो वो बच्चे सब वेलकम है, बोलना पड़ेगा। और जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बच्चे सुने कोई बात, तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं तो कैसे चलेगा। तो ये एक मौका है डायलॉग करने का। हमारी जिम्मेदारी ये है कि डायलॉग हो, सिर्फ बातें या सिर्फ झगड़ा या सिर्फ फरियाद ना हो। तो सबसे पहले थोड़ी वो अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। सो मेरी ये गुजारिश है कि जिन बच्चों ने नाम, आई थिंक डिंकल कहाँ गई, डिंकल ने कुछ कोऑर्डिनेट किया है, तो जिन बच्चों को इनवाइट किया गया है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो आत्मजा के पक्ष में है। ये मेरी बेटी है, जो लोग नहीं जानते हो, तो हम लोग भी साथ में तय करके आए कि कुछ झगड़ा वो नहीं सुनती है, मैं इधर सुनाने वाला हूँ। और मैं, उसको लगता है कि मेरा सुनते नहीं है घर पे, यहाँ बहुत बड़ी बातें करते हैं, तो वो इधर सुना देगी। तो जो बच्चे ऐसे हैं वो लोग इस तरफ आएंगे पहली रो में, और जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, वो लोग यहाँ पहली रो पे आएंगे। और बाकी सब लोग जो है उनको जब इनवाइट करेंगे तभी वो बोलेंगे, अदरवाइज यू हैव टू बी स्पेक्टेटर्स टुडे। ठीक है, बहुत सीखना है और बाद में हम ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी लेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 11 हो गए। बहुत अच्छा, प्लीज 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कोई તમે પણ ખરા ને આગળ આવી જાઓ। नितिन तू पण एक शबीर जी के साथ चले जाओ। एकदम सोच समझ के आए हैं ना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, तो जैसे जो भी अगर यहाँ पे बोला और आपने प्रॉमिस कर दिया और आप मुकर गए, तो हमारे पास एविडेंस है, तो दोनों पक्ष यूज कर सकते हैं वो एविडेंस का। ठीक है, हमारे दूसरे एनुअल रिट्रीट में अदालत होगी। ओके, सो हम सबसे पहले बच्चों को अवसर देते हैं। तो आपको लंबा नहीं कहना है, आपको आपकी जो भी फरियाद है, जो भी आपके इश्यूज है, वो हो सके तो 1 या 2 सेंटेंस में कहना है। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के कैसे कैसे इश्यूज है पेरेंट्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद उतना ही वक्त हम पेरेंट्स को देंगे, उनके क्या क्या इश्यूज है बच्चों के साथ, यू नो। तो वो भी अपने इश्यू, वो जवाब नहीं देंगे, हम सिर्फ पहले इश्यूज को, हो सकता है दोनों के इश्यूज अलग अलग हो और कहीं कहीं मैचिंग भी होता है। तो पहले हम बच्चों के इश्यूज जानेंगे, पेरेंट्स के इश्यूज जानेंगे, उसकी फिर कुछ कैटेगराइज करेंगे और उसमें से कोई जो बहुत अहम इश्यू है उसको हम क्विकली प्रायोरिटाइज करेंगे और अग्रिमता से हिसाब से हम उसके पर डायलॉग कराना शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करें उसके पहले सिर्फ एक बात बता देता हूं ताकि एक पर्सपेक्टिव आ जाए। अब मैं एक पेरेंट हूँ, ये मेरी बच्ची है, लेकिन मैं सन भी हूँ। आई एम ऑल्सो सन ऑफ माई पेरेंट्स आर अलाइव टुडे। आप अगर उनको पूछोगे कि
संजीव के बारे में क्या क्या है, तो आपको 4-5 घंटे उठने नहीं देंगे, उतने सारे उनके इशू निकलेंगे। मुझे इसके बारे में बहुत सारे इश्यूज है। बहुत प्यारी है मेरी बच्ची, जब सब प्यारे ही होते हैं माँ बाप को अपने संतान, और मेरे भी इश्यूज है उसके साथ, उसके मेरे साथ इश्यूज है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि पेरेंट्स के और उनके संतान के इश्यूज कभी खत्म नहीं होते, चाहे कितनी भी एज होती हो, वो चलता रहता है। वो एक थोड़ा मीठापन भी है, कुछ समझना रह भी जाता है, कुछ हमारी मन की जो कुछ वृत्तियाँ होती है वो भी हमको कभी कभी नड़ती है। तो हम आज जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ ब्रीजिंग हो सकता है कि नहीं, कुछ डायलॉग हो सकता है कि नहीं, और अगर एक समझ पे सब आते हैं तो वो अच्छा है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है तो किसी को भी 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। सेल्फ रेगुलेट कर लीजिए, लंबा डिस्क्राइब नहीं करना है, बस सीधा इश्यू जो है मुद्दे पे सीधा आके आपको कहना है, जितना हो सके इतना। ये थोड़ा करेज वाला सेशन है, खास करके आपके लिए और खास करके उनके लिए जिनके पेरेंट्स सामने हैं तो उनके लिए ये ज्यादा हिम्मत वाली बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो पेरेंट्स है इधर वो इतने मैच्योर भी है कि वो ये चीज को अच्छी तरह से घर पे ले जा सकते हैं। ठीक है, सो शुरू करेंगे अदनान से। हाँ, या वहां से शुरू करेंगे, कहाँ कोई भी तरह से शुरू करेंगे। कोई भी बोले ना। हाँ जी। So my issue is, अभी अगर हम पेरेंट को बोलते हैं, अभी हमारा एक जनरेशन गैप है। हाँ। जो उनके टाइम में चीजें होती थी वो आज नहीं होती, जो आज होती है उनके टाइम में नहीं होती थी। Like when we start a conversation, they are like, you can't teach a parent how to have child. Yes. But my issue is, वो पेरेंट्स एक जो वो जनरेशन गैप है वो क्यों उस बच्चे पे ठोक देते हैं, नो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस मींस यू हैव टू डू दिस। वो जो एक बच्चा फिर एक मेंटल सप्रेशन में चला जाता है एंड पेरेंट इज लाइक, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, व्हाट एल्स डू यू नीड। एंड वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं दिखाने के लिए, सॉर्ट ऑफ वी आर योर फ्रेंड्स। जब फ्रेंड बनने की बात आती है दे बिकम पेरेंट्स। आई हैव दिस इशू। So they become community friends. माने अपने विचार वो बेसिकली इम्पोज करते हैं और आपको फ्रीडम नहीं देते हैं। फ्रीडम, हाँ वही बात। जब फ्रेंड बनने की बारी आती है दे आर पेरेंट्स अगेन। हाँ राइट, समझ में आया। और आपने बोला ना पहले कि जनरेशन जो गैप है, तो माने हम गुजराती में कहते हैं कि फिर हमने ज्यादा दिवाली, अरे तू क्या मुझे समझाना आया, तो प्याज कर। तो ये लेजर वाली दिवाली। तो मेरा इशू ये है कि जो मेरा पापा है वो बहुत पुराने हैं, मतलब कि उन्होंने पुराना जमाना देखा है, और मैं 2001 में पैदा हुआ, जबकि लोग बोलते थे 2001 आना चाहिए। मेरी ड्यूटी है 1/1/2000। तो मेरा पापा से हर टाइम यही इशू रहता है, वो मेरे को कभी समझ नहीं पाते, ना मैं उनको समझ। बात पे हमारी लड़ाई, एट एंड वो मेरे को ये बोलते हैं, उठ जा, निकल जा घर से, तू कमाता है, उठ निकल जा। जब अपना कमा के लाएगा तब मेरे को बोलना, तो फिर मैं भी आराम करूंगा। मेरा इशू ये है। सो मुझे 2 क्वेश्चन है वैसे तो इश्यूज में, कि फर्स्ट कि मैं क्यों फ्रेंड्स नहीं बनाऊं, बिकॉज मेरी मम्मी और पापा दोनों को पसंद नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स हो। लड़कों में तो बिल्कुल भी नहीं, लड़कियों में भी नहीं हो, लड़कियों में भी नहीं। और वो मेरे घर पे नहीं आने चाहिए। वो अगर फ्रेंड्स बनते हैं तो वो स्कूल तक ही रहने चाहिए, वो कभी घर तक नहीं आने चाहिए, और मुझे भी उनके घर नहीं जाना चाहिए। और फोन पे भी बात हो तो वो बहुत जरूरी हो तो ही, होमवर्क या वगैरह कुछ कोई पर्सनल बात उनसे शेयर नहीं कर रही है तो वो एक। और दूसरा कि मुझे कहीं पे पार्क पे जाना है या मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो क्यों वो मुझे घर से नहीं निकलने देते। अगर जाना है तो इतने बजे जाओ आप, तो वो डिसाइड होता है कि स्कूल जाना है और इतने बजे वापस आना है, फिर कहीं नहीं जाना है। मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ तो मैं कहीं भी बाहर जा सकती हूँ, अकेले जा सकती हूँ। तो वो 2 क्वेश्चन है मुझे, माने रिस्ट्रिक्शंस है बहुत। हाँ राइट। मेरा थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है कि पेरेंट्स जब मैरिड होते हैं तो उनमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो बिना सॉल्व करके बच्चे पैदा क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को ही समझ नहीं पा रहे।
तो वो क्यों जाते हैं आगे की मोड़ पर एक नई जान पैदा करने के? क्योंकि हमारे संस्कृति में पारंपरिक ऐसे बोला जाता है कि कोई भी कंप्लेंट्स आते तो आप बच्चा पैदा कर दो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। और दूसरा मुझे ये आता है कि फिर वो फ्रस्ट्रेशन पूरा उस जन्मे हुए बच्चे पे निकालते हैं, तो उसको एक खिलौना बना दिया जाता है कि पापा बोलते हैं तू मम्मी की साइड लेता है, मम्मी बोलते हैं तो पापा की साइड लेते हैं, दोनों जगह से हमारे बच्चे खाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पहला सवाल निकाल देना चाहिए, चलेगा। इसलिए क्योंकि नहीं तो हम कोई पैदा नहीं होते। तो हम अगर जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं तो वो बात थोड़ी छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात डिफरेंसेस वाली बात, डिफरेंसेस वो क्यों बच्चों के सामने लाते हैं और बच्चों को यूज करते हैं, हाँ। डिफरेंसेस को एक पॉलिटिक्स होता है और फ्रस्ट्रेशन पूरा निकालते हैं। ठीक है, yes। मेरा क्वेश्चन ये है कि सभी पेरेंट्स ऐसा क्यों कहते हैं बच्चे को कि आपको सहन शक्ति जिंदगी में होनी चाहिए, पर सभी ऐसी चीजें नहीं है जहाँ हम लोग सहन कर ले। तो हम लोग आवाज उठाने जाते हैं तो उन लोगों को क्यों सोसाइटी का डर होता है कि हमारी इज्जत क्या रहेगी, ये क्या होगा? माने सहन शक्ति के साथ ये कह सकते हैं कि सब एडजस्ट करो, चलाओ, यू नो, कुछ इधर उधर का मत करो, जो सब लोग कर रहे हैं वो करो, है ना, कन्फॉर्म। मतलब मेरा इश्यू ये है कि मेरे पापा बोलते थे कि मैंने बंक किया, मैंने ये चीज की, लेकिन मैं स्कूल में से बंक लगाता हूँ या फिर बाहर खाने पीने जाता हूँ तो मेरे को नहीं बोलते। मतलब कि वो अपनी लाइफ अपनी तरफ से जीते हैं, लेकिन मेरे को अपनी लाइफ मेरी तरफ से नहीं जीने देते। मेरी लाइफ वो अपनी तरफ से जीने की कोशिश करते हैं कि जो वो सोचेंगे वही मैं करूँगा। तो मेरी लाइफ में अल्टीमेटली मेरे हाथ में होनी चाहिए, तो फिर आप क्यों मेरे को हैंडल कर रहे हो? मेरे को ही दे दो ना, आपने जन्म दिया है तो। माने आप ये कह रहे हो कि उन्होंने जो गलती की है उसमें से वो आपको सिखा रहे हैं, आपको अपनी गलती नहीं करने दे रहे हैं, राइट? आपको अपनी तरफ से सीखना है, राइट? और वो बोल रहे हैं कि हमने ये किया लेकिन अब तू ये मत कर, ऐसा कर, ठीक? ओके, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब मैं अपने घर पे मतलब मम्मी पापा के पास थी तो तब वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि बेटा तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अब मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ, तो वो लोग बोल रहे तो ये क्यों कर रही है? तो जब मैं उनके पास थी तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि तुझे जो करना है वो कर। अगर अलग हो गई तो क्यों चेंज आ गया स्टेटमेंट में? So, कि यू नो फ्रेंड है लेकिन जब बोलते हैं लेकिन फिर करते हो जो बोलते हैं तो उनको आपत्ति आ जाती है ना? ओके। मुझे तो डर लग रहा है अभी लेकिन बोलूँगा कि मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मुझे कोई भी पढ़ाई के सिवा कुछ करना है, मैं अभी म्यूजिक सीख रहा हूँ, तो पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि पढ़ाई में अच्छे मार्क्स हो तो ही म्यूजिक करना है, वरना नहीं करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि मुझे कैसे कपड़े पहनने, कैसे बाल बनाने, वो भी पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसा भी होता है कि कभी कभी मुझे कोई अपनी बात कहनी होती है अपने पेरेंट्स से, तो मुझे डर क्यों लगता है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये बात बताऊँ या नहीं बताऊँ, वो मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स हमारी बात सुने, हमें डर नहीं लगना चाहिए कि हमारे मन में जो भी बात है वो हम उसको आसानी से बोल सके। ऐसा कुछ माहौल क्यों नहीं बन सकता है? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, पर कभी कभार ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और बार बार फोन करते हैं, पूछते रहते हैं, और कुछ नया करना है तो उन्हें डर लगता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। ऐसे तो उनको विश्वास है पर ऐसे बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। नॉर्मली पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मेरा बच्चा जैसा हो वैसा मुझे बहुत प्यारा है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लाइक दैट। पर मुझे क्वेश्चन ये है कि वो ऐसे बोलते हैं कि जैसा भी हो, जो भी करे, मैं उसको प्यार करता हूँ, पर जब उसका रिजल्ट आता है तो वो प्यार कहाँ चला जाता है? मुझे भी कोई ज्यादा तकलीफ है नहीं, लेकिन
मिला कि मुझे थोड़ा कम जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि ऐसा समझते हैं कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मैं अभी भी बहुत छोटी हूँ, और थोड़ा मतलब थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कभी कभी कि मैं नहीं कर पाऊंगी ये चीज, तो मतलब कि ज्यादा केयर करने लगते हैं कि अगर ये नहीं कर पाएगी तो इस ऐसा सोच के ज्यादा दूर नहीं भेजते। ओके गुड। सो हाँ नहीं ओ पारी खत्म हो गई, ये बहुत है अभी, फिर खत्म हो जाएगा तो दूसरी साइकिल चलेगी, ठीक है? हाँ हाँ मेरे से हाँ पति हो गए ये 12 साल से नहीं कम तुम घबराना मत, कुछ नहीं होगा। મને એવું કેવું છે કે सॉरी मुझे ऐसा कहना है कि जब कोई बच्चा ट्राई करता है अपनी पेरेंट्स की रिलेशनशिप सुधारने में, तो अगर जो वो कितनी भी ट्राई करे, सामने से इनिशिएट करे, कितना भी जाए उसके पास, तो आखिर में आई नो इट इज वेरी बैड, मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशंस रखना खराब चीज है, लेकिन कुछ तो एक रिस्पॉन्स चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि वो कॉन्स्टेंटली उसके पास जाए, उससे बात करने की ट्राई करे और फिर वो इंसान ऐसे बस अपने काम में बिजी रहे और फिर कंटिन्यू वो काम कंटिन्यू करे और फिर वो इंसान थक जाए और फिर वो चला जाएगा। तो वो बच्चे अपने बड़ों को देख के सीखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसी आदत लग जाती है कि वो जो करते हैं वो मैं करने चालू कर देती हूँ, तो फिर ऐसा हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और बड़ी हो जाती है और फिर दोनों एक चीज को पकड़ लेते हैं भागने के लिए। तो वही हो रहा है, उसके पास बात करने के लिए तो वो कुछ काम कर रहे हैं, ओके समझ लो कुछ देख रहे हैं फोन में ऐसा वैसा, तो he or she continues watching the phone and then ध्यान नहीं देते हैं हाँ like and then और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स मिलता है लेकिन इट इज अ सिंपल yes or no, हाँ ना आओ, तो इट इज लाइक आई एक्सपेक्ट समथिंग मोर, अ लिटिल बिट ऑफ मोर डीप कॉन्वर्सेशन एंड सो बेसिकली अटेंटिवली जो सुनना, ध्यान से सुनना चाहिए, तुम्हारी बात समझनी चाहिए, वो नहीं समझते, हाँ उसको जरा वो कैजुअली लेते हैं। एंड इट्स फॉर्चुनेट एनफ है कि हम बच्चे हमारे सामने ही बैठे हैं, हम पेरेंट इनके सामने बैठे हैं, तो जो हमारे पेरेंट के अंदर बात है हम आज मौका मिला है बच्चों से, अपने बच्चों से हम बोल रहे हैं। हम पेरेंट ने आपको एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कमाना, तैयार करना, कपड़े देना, हर एक चीज देना। हम इसके बदले में बच्चों से एक ही चीज मांगते हैं कि वो जो उनको काम दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, आप एजुकेशन हासिल कीजिए, उसके लिए हम आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में छोड़ते हैं, तो वहां से आपको बस ये काम है, मगर उस काम में भी आप पूरा ये नहीं देते हैं अपना रिटर्न। एक ही काम है, बाकी काम भी कीजिए आप, हम नहीं बोलते हैं आपको आप म्यूजिक को आपको सीखना है, आपको जो भी कुछ करना है कीजिए, यू आर अलाउड टू डू दैट, मगर जो एक काम हमने आपको दिया है कि आप स्कूल जाइए या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाइए, अपना कैरियर बनाइए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस होती है कि एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस, इससे हर एक चीज मिलता है, वंस योर माइंड इज डेवलप्ड प्रॉपर्ली फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। बस यही हम चाहते हैं कि इसमें भी आप अपना ये नहीं देते हैं, तो यही हमारी शिकायत है आप लोगों से। मैंने आपकी फरियादें बहुत सारी है, लेकिन एक काम तो ढंग से मेरी बच्चों से सिर्फ इतना ही पूछना कि हम कई बार ऐसे थोप भी देते हैं, ऐसा नहीं मैं मानती कि हम कुछ नहीं थोपते, बहुत सी चीजें थोपते हैं आप पे, और आपकी बहुत सारी जवाबदारियों को, मैं एक मदर की तरफ से बोलूंगी कि आपकी बहुत सारी जवाबदारियों को, बहुत सारी गलतियों को हम ढक भी देते हैं, पर जब ये सारी चीजें होती हैं उसके बावजूद कई बार प्रॉमिसेस की जाती हैं कि भाई इस तरह से होगा तो मम्मी मैं ये करके दूंगा आपको, मतलब मेरे को ये एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये काम हो जाएगा, पर हमारी तरफ से प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं होती हैं तो उनका सामने से विद्रोह होता है कि आपने प्रॉमिस नहीं फुलफिल की, पर जब हमारी प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं होती है तब वी हैव नो से। यानी जब
आप आपकी प्रॉमिसेस मतलब जो बच्चों ने आपको प्रॉमिस किया होता है और वो अगर नहीं, मेरी तरफ की जो प्रॉमिसेस होती हैं उनके लिए कि भाई मैं ये कर दूंगी, ये आपको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगी, ये बात मैं पापा से शेयर नहीं करूंगी, और अगर आपको मूवी देखने जाना है तो मैं नहीं बताऊंगी, चलो गो फॉर इट और आप जाके आओ। पर कभी ऐसी इसके सामने मैं उनसे कुछ प्रॉमिसेस मांगती हूँ कि इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए कि तुम्हारा हाइजीन इस लेवल का होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें या कभी कुछ बड़ी भी होती है, पर उसके सामने जब उनकी प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं होती तब हमारा कोई से नहीं होता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है बेसिकली। हाँ। जब आप उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हैं। हाँ। ये और बच्चे शायद सेल्फिश हो जाते हैं कि जब उनकी बारी होती है वो अच्छे से प्रॉमिस ले लेते हैं और जब आपकी बारी आती है तो वो घूम जाते हैं। यस, इट इज मोर देन एक्सपेक्टेशन, इट इज कमिटमेंट। प्रॉमिस, कमिटमेंट, एक्सपेक्टेशन। मेरी कंप्लेंट बोले तो ये है कि इन लोगों को इतनी सारी फ्रीडम देते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट भी अच्छा देते हैं, लेकिन जो चीज मिलती है उसकी उन लोगों को कदर नहीं होती है। वो लोग हमेशा उन लोगों की डिमांड और कंपैरिजन में चले जाते हैं। तो वो एक जैसे कि हमारा फ्लैट है और किसी और का उसने बंगला देखा तो हमारा ये क्यों नहीं, हमारे पास ये मर्सिडीज कार क्यों नहीं, तो हमारे से जो बेस्ट हो सकता है वो हम देते हैं। तो वो ग्रेटिट्यूड या वो क्यों नहीं कि जो है वो अच्छा है। मेरी कंप्लेन है कि कोई भी काम करना है ना, बाद में करता हूँ, ये काम करना ही है, आपको ही करना है, आपके अलावा कोई नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो भी बाद में करता हूँ। जो लिंगरिंग है ना, वो कल आधे घंटे में 5 मिनट, वो 5 मिनट से शुरू होता है और दिनों तक चलता रहता है। मतलब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है, जैसे घर के डिवाइड करके वर्क लिया है कि जैसे बर्तन धुले हुए हैं तो वो मैं लगाऊंगा, राइट, तो वो मतलब 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मैं बोलती हूँ मुझे खाना बनाना है, करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की है तो अभी करो। तो फिर मैं जब ऐसा बोलती हूँ ना कि अच्छा अभी मेरा मूड नहीं है, खाना कल बनाऊंगी, बनाना ही है ना, आज नहीं बनाना कल बनाऊंगी, तो वो चलेगा। तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट में आता है, पर वो हर चीज में लिंगरिंग करता है, वो चलेगा। ये तो आपका काम है, हम भूखा मर जाएंगे, तो वहां पे ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड से है ना। मैंने हर बार कोशिश की कि मेरे घर में एक अच्छा सा माहौल हो और अच्छी तरह सब डिवाइड, जैसे हमने बोला कि ऐसा मैंने 8वीं में सीखा था, तब मैंने डिसाइड किया था एक रूल्स हो हमारे घर का और ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए। पर मुझे नहीं सपोर्ट मिला बच्चों का और दूसरे अन्य लोगों का, तो मैं नहीं कर पाई। इसलिए फिर जवाबदारी जो देनी थी बच्चों को कि ये सिखाना था मुझे मेरी तरफ से, वो मैं नहीं सिखा पा रही थी। कितनी कोशिश की पर दोनों बच्चियों को ऐसा नहीं सिखा पाई कि ये करना, ये तुम इस तरह से करो। मैंने हर बार कोशिश की कि ये करना चाहिए आपको, ये ऐसे करना चाहिए, पर नहीं सिखा पाई। तो ये मेरी कोशिश नाकामयाब हुई इतना फ्रीडम देने के बाद भी। ज्यादा तो थोड़ा उनका लाइफस्टाइल के जो आलसपन, यानी मैं जल्दी ऐसा मानता था कि बच्चों को कुछ नहीं तो जल्दी उठ जाना चाहिए, तैयार होके अपनी लाइफ शुरू करनी चाहिए। तो जो उनका आलसपन था, देर से उठना, अपनी मर्जी से खाना खाना, फिर खाने में भी ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया, आज नहीं। तो ये बातें मुझे हैरान परेशान ज्यादा करती है। बच्चों का ज्यादातर कंपटीशन होता है, मतलब पढ़ाई में कम होता है, बाकी जो मोबाइल हो गया, बाकी चीजें हैं उनमें ज्यादा, कि उसका मोबाइल इतना कीमती है तो मुझे इससे ज्यादा अच्छा चाहिए। जबकि कंपटीशन जो होना चाहिए हमेशा, मैं नहीं कहता हूँ कि बच्चों का आपस में कंपटीशन होना चाहिए। जैसे 5 बच्चे हैं, अगर वो आपस में कंपटीशन करेंगे तो उनकी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। बेसिकली जो कंपटीशन है अपने साथ होना चाहिए कि हम अगर आज 10 चीजें सीखे हैं, कल और 10 हमको सीखनी। तो मेरा यही है कि बच्चे जो हैं, समझ लीजिए हमारी बात कभी कम सुनते हैं। अगर हम उनको कहते हैं कि ये चीजें आप
आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, ये आपको खानी चाहिए, आपको चिप्स नहीं खाने चाहिए या बाकी चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए, मगर वो खाते हैं, उनको उन्हीं में सारा कुछ लगता है, तो वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। या समझ लीजिए मोबाइल का यूज़ कम करना चाहिए, तो वो भी हमारी बात कम सुनते हैं, हम उनको समझाते रहते हैं। तो हमारा यही है कि पेरेंट्स जो भी सोचते हैं बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं, तो बच्चों को मतलब अगर कोई बात है उसको पेरेंट्स के सामने रखना चाहिए कि क्यों जरूरी है, क्या चिप से क्या मिलेगा आपको, मतलब वो कन्वर्सेशन अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और फ्रेंकली हर चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, हर मैटर। मैं एक वेगन हूँ और वेगन वैल्यूज को फॉलो करता हूँ, और आप जो है बच्चों जो हैं वो नॉट ओनली वेगन तो नहीं है मगर नॉन वेजिटेरियन है, और एज फार एज पॉसिबल जितने सारे मील्स में आप नॉन वेज लेंगे वैसे आप मानते हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए उसका पूरा चॉइस आपको दिया गया है। मगर जब भी हम डायलॉग करते हैं वेगन वैल्यूज के लिए और उसके बारे में हम जब बात करेंगे तब शायद आप कन्विंस हो जाते हैं, मगर वो बात को आपने सीरियसली आचरण के स्तर पे नहीं लिया, इम्प्लीमेंट आप नहीं करी, और ये कोई इंटेलेक्चुअल गेम नहीं है, ये वैल्यूज इंटरलाइज करनी है, तो आप क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे पहले आई एम अ प्राउड पेरेंट, पहली बात, और पेरेंटिंग इज एन आर्ट। ये जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ना, ठीक है, इनको पेरेंट्स से बहुत शिकायत आप लोगों को। मैडम आपको आपकी फरियाद करनी है, हाँ, उनका कमेंट नहीं करना। मेरी ये फरियाद है, फरियाद ही सुना रही हूँ कि जब हम बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं ना, वो बुक्स लेके बैठ जाता है, पर वो इसलिए नहीं बैठता कि उसे पढ़ना है, वो रिवॉल्ट में बैठता है कि मम्मा ने क्यों कहा पढ़ने के लिए, रिवेल करता है। यस, वो इसलिए बैठता है कि मम्मा ने बोला पढ़ने के लिए तो मैं बुक्स लेके बैठूंगा, जिद से बैठूंगा, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर मम्मा ने पढ़ने के लिए बोला है तो उसका फायदा किसको होना है, बच्चे को ही होना है ना। तो ये चीज बच्चों में क्यों है, बच्चे बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, तो पेरेंट्स भी तो उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम ज्योति है और मेरे 2 बेटे हैं, 2 सन्स, एक 15 इयर्स का है, एक 9 इयर्स का है। एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस इशू, पेरेंटिंग के इश्यूज, बोथ मी एंड माय हस्बैंड। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं 2 क्वेश्चंस प्रायोरिटाइज कर रही हूँ इसमें से। एज अ मदर, मुझे ऐसा लगता है, आई एम अ वर्किंग मदर, मैं सुबह 7:30 बजे जाती हूँ, शाम को 7 बजे आती हूँ, एंड उसके बाद में आके घर का काम करती हूँ, सुबह नहीं करती, बस शाम को करती हूँ, और मैं नहीं होती हूँ तब दादी होती है। आप क्यों ये जो कंट्रीब्यूशन है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? दूसरा मेरा प्रश्न है जो बहुत डिस्टर्ब करता है, वो है कि आपको पेरेंट्स पे फेथ क्यों नहीं है? और भी बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं बहुत कम शब्दों में एग्जाम्पल के साथ ही कहूँ। मैं बड़े बेटे के साथ अहमदाबाद आया था अपनी कार लेके, पीछे छोटा बेटा और उसकी दादी और सब घर पे थे, और वो छोटा बेटा है उसका पैशन है ड्राइविंग, अभी वो आज भी 9th में है। तो उत्पला जो यहाँ आई है उसकी कार घर पे पड़ी थी, तो चाबियां जहाँ होती है वहीं पे होती थी, और बीच रास्ते में मैं भुज वापस जा रहा था तो मेरे पड़ोसी का मुझ पर फोन आता है कि आप कैसे पेरेंट हैं कि इतने बच्चे को आप कार चलाना दे देते हैं। तब मुझे शौक लगा कि आज तक मैंने कभी उसको पैशन है, वो जानता हूँ वो ड्राइवर ही खेलता है या ट्रांसपोर्ट की बस चलाना चाहता है। तो अभी उसको मैंने काफी टाइम समझाया था कि 18 साल से पहले लाइसेंस नहीं मिलता है, इसके एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन जब उसको ये मौका मिला तब वो उसके अंदर क्या हो गया कि उसने
पूरी सोसाइटी में कार चलाई, कुछ जगह पे नुकसान भी किया। हालांकि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन कई के घर पे खरोच आई, गाड़ी पे भी आई। और फिर उसने पार्किंग पे बढ़िया की, जैसे घर में हम पार्क करते वैसे ही जब रात को मैं पहुंचा तो ये हुआ। तो और पूरे घर में पूरा ट्रस्ट रहता है, कहीं पे कुछ लॉक नहीं है, सबको सब पता है कि मनी कहाँ रखते हैं, कीज कहाँ है। तो इतना समझाने के बाद भी ट्रस्ट क्यों टूटता है हमारा? मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने सारे सैक्रिफाइसेस और बच्चों के लिए दिल में बहुत अच्छी प्रेम होने के बावजूद भी मुझे क्यों नहीं समझा जाता? मैं क्यों अकेला महसूस करता हूँ? मेरे बीवी या बेटियाँ मुझे क्यों नहीं समझ पाती? मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, पढ़ाई के लिए जोर नहीं देता, फिर भी वो क्यों? मेरा क्वेश्चन ये कि मुझे जैसा मैं जी रहा हूँ वैसा उनको क्यों जीना पसंद नहीं है? ओके, सो अभी और कोई चीज ऐड नहीं करेंगे, हमारे पास काफी मटेरियल है। सो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि कोई एक दो इश्यू, क्योंकि काफी सारी सिमिलरिटीज है, जैसे फ्रेंड ना मानना या कन्वीनियंटली मानना, ना सुनना, ध्यान से ना सुनना, ये सब चीजें एक ग्रुप में आती है। माने बच्चे हमेशा मानते हैं कि माँ बाप समझते नहीं है, एक। दूसरा इशू ये है कि आपको आज़ादी नहीं मिलती, जो आपको करना हो वो करने नहीं देते हैं। और तीसरा कि देते हैं कभी, जैसे वैष्णवी ने, कृष्णा ने बोला, तो उसकी जो कंसिक्वेंस आती है कभी, बस जब वास्तव में आप करते हो तो फिर वो गुम जाते हैं, वो फिर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये और जनरेशन गैप ऐड कीजिए उसमें कि वो अपने जमाने की बातें करते हैं और उसके हिसाब से आपको जीने पे या सलाह देते रहते हैं। तो ये आई थिंक आपके सब मेजर इश्यूज है। पेरेंट्स के इश्यूज है वो ज्यादातर ये है कि आप उनको सुनते नहीं है, वो आपको प्यार करते ही है, आपको भी पता है वो प्यार करते हैं, तो वो आपको कुछ कहते हैं तो भले के लिए कहते हैं, तो वो आप सुनते नहीं हैं, आप काम नहीं करते हैं, जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। शबीर जी ने कहा एक ही काम करना है पढ़ाई का, बाकी तो सब आप कुछ प्रोवाइड करते हैं मेहनत करके, कितनी सारी उनकी जिम्मेदारियां होती है, तो वो एक काम भी नहीं करते। और कई पेरेंट्स ने कहा कि अगर काम कुछ घर की जिम्मेदारियां वगैरह अगर आपको सौंपते हैं या आपकी जो लाइफस्टाइल है, उठना खाना पीना, तो उसमें भी आप जिम्मेदारी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है जो पूर्वी ने और कुछ यहाँ से लोगों ने बोला कि अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो चीजें आपके पास है, और जो नहीं है वैसी चीजें मांगते हैं। बाहर किसी का मोबाइल देखा, बाहर उसके पास मोटरसाइकिल है, उसके पास वो कार चलाता है, मैं क्यों न चलाऊं, तो आप कुछ ज्यादा ही चीजें आप मांगते हैं। कंपटीशन उस तरह की करते हैं रादर देन अपने साथ कंपटीशन करके जो सही चीजें जिंदगी में करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हम समराइज इस तरह से कर सकते हैं। सो सबसे पहले एक मुद्दा लेते हैं जो दोनों तरफ है, जिम्मेदारी का। आपको लगता है कि वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं और उनका कहना है कि आप आपकी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, आपको सबको लगता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं आपको जो करना हो उसके लिए, आपका जमाना जो है उसके हिसाब से सपोर्ट नहीं करते हैं, और उनका ये कहना है कि आप आपकी जो सचमुच जिम्मेदारियां है, तो कुछ तो जिम्मेदारियां होगी आपकी, होनी चाहिए, तो वो उनका ये कहना है कि जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आप नहीं निभाते हैं और ऊपर से बहुत सारी चीज मांगते रहते हैं, ठीक है। तो ये इश्यू हम पहले पकड़ते हैं और उसके बारे में हम थोड़ा डायलॉग करते हैं। अभी आप लोग कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कहना है वो मुद्दे पे आके एक आध मिनट मैक्सिमम में अपनी बात आप प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। जरा मन में उसको जरा ऑर्गेनाइज करके बोलेंगे तो कम में होगा, ताकि बहुत सारे लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चों की बात से कि क्यों पेरेंट्स अपनी बातें, अपनी गलतियां, अपने विचार, अपने जमाने की बातें क्यों ये जमाने के बच्चों पे इम्पोज करते हैं। तो पहले हम
इसके लिए पेरेंट्स का रिस्पॉन्स लेंगे और बाद में आपको रिस्पॉन्ड करना है कि क्यों जो बेसिक जिम्मेदारियां होती है वो आप क्यों नहीं निभाते हैं, ठीक है? क्यों आप जो चीजें दी जाती है उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं और क्यों आप बहुत सारी ऐसी चीजें मांगते रहते हैं जो देना उनके लिए और भी मुश्किल है, जो उनके पर एक बर्डन बढ़ाते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले पेरेंट्स वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन ये है कि वो लोग कहते हैं कि आपका जमाना, आपकी गलतियां। आई थिंक सीरियस हम पेरेंटिंग में भी ये चीज बहुत ऑब्जर्व करते हैं, जो मैं इनकी तरफ से बोलना चाहता हूं कि सामान्यतः से पेरेंट्स क्या होते हैं कि अगर सेल्फ मेड पेरेंट्स होते हैं तो अपनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उन्होंने जीवन में बहुत कहां से फ्रॉम स्क्रैच से वो बड़े होते हैं, अपनी सब चीजें अपनी मेहनत पे खड़ी करते हैं, तो उनको ऐसा होता है हमेशा कि और प्यार से होता है। माने आप बच्चों को भी ये समझना है कि पेरेंट्स चाहे गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, बच्चे चाहे सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन एक समझेंगे नहीं कि क्यों ऐसा करता है, तो हम और खुद को भी समझना पड़ेगा कि हम भी ऐसा क्यों करते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने प्यार की वजह से वो चाहते हैं कि बच्चे वो स्ट्रगल ना करें, वो बच्चे वो गलतियां ना करें जो गलतियां मैंने की थी, राइट? मेरे अनुभव से वो सीखे, जबकि बच्चों का तो कोई कनेक्शन नहीं है आपके एक्सपीरियंस के साथ, तो उनके लिए तो जिंदगी नई नई है, उनको खुद समझना है, तो उनको एक सफोकेशन रहता है कि यार हमको हमारी जिंदगी जीने दो, हमको हमारी गलतियां करने दो और हमको अपनी तरह से सीखने दो। कहना है तो कहो, लेकिन फिर हमको इतना सारा प्रोटेक्ट ना करो, जैसे कहा था कि बहुत प्रोटेक्ट करते हैं कि वो गलतियां क्यों ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसके बारे में क्या कहना है? यानी ऐसा क्यों हो जाता है पेरेंट्स की तरफ से, और उसमें से फादर ज्यादा कर देते हैं, इसीलिए कि वो कितना भी बड़ा हो, कोई भी पोस्ट पे हो, फिर भी पेरेंट्स का एक ही समाज के लिए होता है कि आपके बच्चे क्या बन सके, उनके नाम से ही लास्ट में होता है कि पेरेंट्स का नाम होगा कि भाई ये लड़के आज ये काम कर रहे हैं, ये जगह पे पहुंचे। तो जिम्मेदार क्यों नहीं बनते हैं, वो हर रोज देखते रहते हैं पेरेंट्स, तो उनसे ये फिर बोला जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं करते हो, क्योंकि उनकी फाइनल जो आउटपुट है वही देखना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे जिम्मेदार बन जाए, एक पोजीशन पे आए और एक अपना ऐसा नाम करे कि हम, यानी पेरेंट्स को होता है कि हो सके कि ये उसके बच्चे इस वजह से हो जाता है। माने आप ये कह रहे हो कि क्योंकि पेरेंट्स बच्चों पे नाज लेना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं ऐसा कि बच्चे कुछ ऐसा करें कि उनको नाज हो, इसलिए वो उनको टोकते रहते हैं। नाम बिगड़े नहीं, नाम बिगड़े तो नहीं, नाम बिगड़े नहीं एटलीस्ट कि भाई क्या कर दिए यार तुम्हारी, ऐसा नहीं हो, ऐसा कुछ ऐसा बोला बोले आपको कि आपका बच्चा, जैसे अभी इन्होंने बताया कि किसी ने बोला क्या कर रहा है, कितना बुरा लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, तो देखता रहता है कि जल्दी से जल्दी जिम्मेदार बन जाए। ठीक है, ओके, यस, प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम इस तरह से उनके साथ इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि वो अपने सपने जब हमसे शेयर करते हैं तो हमको दिखता है कि वो अपने सपनों की बातें करते हैं, पर उस सपने के पास जाने के लिए वो मेहनत उस तरह की नहीं कर रहे हैं। तब फ्रस्ट्रेशन आता है कि आप बात करते हो कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है और जब पढ़ाई का समय हो या उठने का टाइम हो तो वो छोटी छोटी चीजों को भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, तब इतने बड़े सपने हासिल कैसे कर पाओगे जो आप देख रहे हो। ठीक, हमारे सपने देखना और उनका जो करना उसमें बहुत डिस्टेंस होता है, भारी अंतर होता है। सर मेरा ये कहना है कि जो हमने गलती की एज ए पेरेंट, हमें एक्सपीरियंस हो गई है, हमारा टाइम उसमें खराब हो गया, एनर्जी खराब हो गया, बाकी चीजें, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे बेटे जो हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा टाइम खराब ना करें, क्योंकि हमारी गलती से सीखे वो, क्योंकि वो पहले गलती करेंगे फिर अपनी गलती से सीखेंगे, इसमें उनकी एनर्जी जाया हो जाएगी उनकी बाकी चीज। इसलिए जो हमने गलती की है हमें उससे एक्सपीरियंस हुई है, हम इसलिए हमें अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप ये गलती मत करो, तो आपके पास है एग्जाम्पल मेरी, तो इसी एग्जाम्पल से आप ले लीजिए, टाइम खराब करेंगे आप, गलती करेंगे,
फिर वक्त जाया हो जाएगा, एनर्जी जाया हो जाएगी। इसलिए बेटर एग्जाम्पल मैं ही हूँ आपके सामने, मैंने ये गलती की है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये गलती मत आप दोहराइए, यही वजह है। ठीक है, आई थिंक सबसे पहले हम बात सुन लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करना है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ। मेरा ये कहना है कि आप लोग मान रहे हो कि आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, फ्रीडम दी जाए, पर जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% नहीं निभा रहे हो, आप इतने इंडिपेंडेंट तो हो नहीं रहे हो कि आप अपना रूम साफ कर सको या अपना काम टाइम पे कर सको, तो हम ज्यादा कैसे देंगे? फर्स्ट स्टैंडर्ड पास नहीं किया, ABCD लिखने नहीं आई, तो कॉलेज की एग्जाम कोई देगा? कोई एडमिशन भी नहीं देगा, तो हम कहाँ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपको कहाँ से फ्रीडम दें? पहले आपको वो बताना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ इसके लायक हैं, हम जो काम लेते हैं हाथ में वो 100% कर सकते हैं। तो कोई, मैं नहीं मानती कि कोई पेरेंट्स नहीं, आप पेरेंट्स को दिखा दो, आप पेरेंट्स के भाई हम एक जिम्मेदारी लेते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि स्कूल पढ़ने की लो या कोई भी चीज लो, मैंने घर में एक काम की जिम्मेदारी ली है या स्कूल की कोई ली है या पढ़ने के लिए, और मैं 100% करके दिखा रहा हूँ। मैं नहीं मानती कि कोई भी दुनिया में आपके ऊपर दूसरी बार ट्रस्ट नहीं करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। बेसिकली कह रहे हो कि आप जिम्मेदारी छोटी छोटी तो निभाओ तो फिर ट्रस्ट करेंगे। वो दोनों साइड की तलवार है, आपको चाहिए तो वो करना पड़ेगा। हाँ, वो आपको ट्रस्ट विन करना पड़ेगा। आप मानते रहोगे तो नहीं। आप माँ बाप को ट्रस्ट करके छोटे छोटे में बताओ कि भाई हम ट्रस्टवर्दी है, तो माँ बाप ट्रस्ट करें। आप कहते हैं कि हम पुराने जमाने के हैं और आप नए जमाने के हैं और ये डिफरेंसेस आते रहते हैं, तो हम आपसे कहना ऐसा चाहेंगे कि ना तो हम पुराने जमाने के हैं ना आप नए जमाने के हैं, हम दो ये लाइफ में एक प्रकार के कोलैबोरेटर्स हैं, पार्टनर्स हैं। आपके लिए और हमारे लिए नए जमाने की और पुराने जमाने की कौन सी चीज सो कॉल्ड पुराने जमाने की और नए जमाने की चीज वर्केबल है, उसका एक्सपीरियंस हम शेयर करके, उसके लाभ मिलते हैं वो शेयर करके उसका हम आचरण करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो पुराने जमाने की चीज कही जाती है, मगर जो ध्यान में आप देखें तो 75% ऑफ द पीपल गोइंग फॉर ध्यान प्रोग्राम्स आर यंगस्टर्स टुडे, यंगस्टर्स। तो अन्य लोगों जो हैं, जो लाभ ले रहे हैं, जो अनुभव के सब लाभ लेना है, तो जो पुराने जमाने की बात है वो आज भी इतनी एप्लीकेबल है जो पहले थी। तो जो पुराने जमाने की बात जो कही जाती है, जो एज रेलेवेंट आज है, तो क्यों उसका इस्तेमाल हम ना करें? तुषार भाई, उनका जो पर्सपेक्टिव था वो ज्यादा इम्पोज करने का था, माने वो बात रखो तो उनको, मुझे लगता है नहीं किसी को भी एतराज होगा, लेकिन जब आपको ये करना ही चाहिए, आप ये ना करो तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, तब उनकी दिक्कत होती है। So they are more concerned about the imposing of the views, including meditation, including anything that we impose and they react. That is their issue. That is going beyond the bell. That is the reason. Yeah, I think that is the issue. Why you are imposing? You can talk to them, you can discuss with them, you can elaborate, explain, but then leave it to them. They want them to take their own decisions. That's their. So in case it's not imposed, but it's not even experimented, then that is an issue. Yeah. One should see this with an open sense of mind, and with an open mind, if one sees it, one may or may not like it. There's not something basically which somebody can impose upon anyone else, but an exposure, well, my expectation is a must. So why are you not open to that exposure or that kind of experience? It's experiential, to try and take it. अभी जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम अपने माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हैं। इसके पापा इंजीनियर है, इसके पापा डॉक्टर है। तो एक स्टेज पेरेंट्स का ऐसा आता है, वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों के नाम से पहचाना जाऊं, कि मेरा बच्चा ये बन गया, मेरा बच्चा वो बन गया। तो पेरेंट्स की वही एक्सपेक्टेशन होती है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। Okay, I would like to pause it here and get back to आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है? उनके उसके लिए आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है? तो अभी बात चल रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सो लाइक हमने लेसन्स लिए हैं, यू टुक दिस स्टेटमेंट एंड वर्क ऑन इट। व्हाट इफ अगर हम किसी सिचुएशन में फंसे, हमें वो सफर करना पड़े? व्हाट इफ अगर हम इनके लेसन्स डायरेक्टली ले, खुद के एक्सपीरियंस के बगैर हम कल को अपने बच्चों को कह देंगे लाइक दे आर हम अपने बच्चों को एक्सपीरियंस एंड लेसन्स दे रहे हैं। व्हाट इफ मैं क्या अपने कल को बच्चों को दूंगा? मुझे भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए।
कम ऑन फास्ट क्विक। यस आप जो भी तरह से रिस्पॉन्ड करना, जब लोग बोल रहे थे तो दिमाग में जो रिस्पॉन्स थे। यस मेरा कहना ये है कि जब इन्होंने इतनी सारी बातें कही हमने सुनी, तो फिर ये किस चीज को कहते हैं बड़ा और बच्चा? डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? और जब सब डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर पेशेंट कौन बनेगा? ओके अभी ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई, तो मेरा ये कहना है कि आपने ऐसा बोला कि पहले हम आपको ट्रस्ट छोटी छोटी चीज में तो जीत के बताए, तो मेरा ये कहना है कि हम लोग घर पे आके आलसी हो जाते हैं, हम घर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहते। पर आपने देखा होगा कि हम लोग जब ओएसएस आ जाते हैं तो हम लोग 6 o'clock उठ के पूरे दिन दौड़ते हैं, पूरे दिन काम करते हैं और हमको बिल्कुल थकान नहीं लगती, कोई भी आलस नहीं आती। और हमने तो उन लोगों का कोई ट्रस्ट भी नहीं जीता है, क्योंकि वो लोग तो हमको पहली बार और दूसरी बार मिले। तो ऐसा तो क्या है? आपने बोला कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे। एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन आप जो हमारे से चाहते हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप हमसे ये चाहते हैं कि ये हर बात में आगे रहे, एग्जाम में आगे जाए। लेकिन आज जो देखते हैं कि पेरेंट्स वही सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन उस सफर में कहीं भी हम फेल हुए तो क्या करना है वो नहीं सिखाते। इसके कारण सुसाइड कितने सारे बढ़ गए हैं। आपका ये भी कहना है कि पेरेंट्स चाहते हैं सक्सेसफुल आपको, लेकिन आपकी दिक्कतें क्या है, आपकी परेशानियां क्या है, आप फेल हो जाते हैं तो आपकी क्या स्थिति होती है, वहां आपको वो सहारा देके उठाते नहीं है, मदद नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, गाइड नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, they don't teach what to do when you actually fail. Okay? और प्लीज। और उन्होंने नाच की बात की बहुत जगह, तो मुझे यार यही रियलाइज होता है कि बहुत बार पेरेंट्स का ऐसा होता है कि उन्हें जिस फील्ड में चाहिए उसी फील्ड में वो नाम कमाए। जिस फील्ड में बच्चे नाम कमाना चाहते हैं, मतलब उसे ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग में वो कुछ करना चाहता है, स्पोर्ट्स में करना चाहता है, तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं तुझे रिजल्ट्स में मार्क्स कमाने हैं, तुझे उसमें नाच, तो उसमें वो नाच कमाना चाहते हैं। तो नाच की बात आती है, बच्चे भी दे सकते हैं, बच्चों में इतनी कैपेसिटी है, लेकिन आपको जो फील्ड पसंद है उसमें आप चाहते हैं, जो फील्ड हमें पसंद है वो नहीं देते। और कोई रिस्पांस? उन लोगों ने ऐसा बोला कि पहले हम ऐसा सोचते हैं कि अब वो हम पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं इस एज में, और बड़े हो तो ऐसा हो कि हम लोग उनके नाम से जाने जाए। तो वो लोग सक्सेस के लिए इतना इंतजार कर रहे हैं, तो हम लोग गलतियां करते हैं तो वो लोग क्यों सहन नहीं कर पाते कि सोसाइटी ने ऐसा बोला। ठीक है, माने वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने लेकिन गलतियां ना करें, गलतियां किए बिना ही आप सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात फिर से आई, व्हाई आर पेरेंट्स फेड अप विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज? वो क्यों हमें सॉर्ट ऑफ कभी बोलते हैं चलो जाओ जो करना है करो, लेकिन एट द टाइम कम्स ये लोग खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फेड अप हो जाते हैं, दे नीड सम टाइम अकेले में। व्हाई हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस, एंड वो जो सफर है वो बच्चे पे आ जाता है, व्हाई? लेकिन उनका दूसरा इशू ये है पेरेंट्स का, जिनका मैं चाहता हूं कि आप रिस्पांस दें, कि आप घर में छोटी छोटी चीजें आप बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फ्रीडम का, सहारा का, सब चीजों का, लेकिन उनके कुछ छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि घर में कुछ छोटी छोटी मदद की जाए, आपने कुछ छोटी चीज बोली हो कि मैं ये करूंगी करूंगा, तो वो कम से कम निभाए, तो इतना छोटा भी आप नहीं करते हैं, इसके लिए आपका क्या रिस्पॉन्स? ऑर्डर और कुछ प्यार से बोलने में बहुत फर्क होता है, दे जस्ट ऑर्डर। नहीं, ये कह रहा है कि शायद आपकी जो कहने की रीत होती है, पद्धति होती है, या मे बी आपकी जो रिलेशनशिप होगी, पूरा बैगेज होगा उसका, तो उससे एक इंडिफरेंस या रिबेलियस एटीट्यूड खड़ा होता है। व्हाट इज दैट? वो आंख उठा के ये करो, नॉन कोऑपरेटिव हो जाते हैं वो, फिर आपको मैं जो बात कर रही हूँ वो ऐसे बात हो रही है कि भाई आपने अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से न्यूट्रली बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो फिर वो तो 100%। तो मेरा कंसर्न तो ये, मुझे याद क्यों करवाना पड़े? मुझे किसी को याद करवाना पड़ता है कि भाई बच्चे की ऐसा बोलते हैं फीस का टाइम आया चलो आज कमाने जाओ और कल फीस पे करो, ऐसा नहीं, बाकी सब अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करो, आपको याद क्यों करवाना पड़े? Then what for reason
then what for reason parents are फिर difference तो वही जो मैंने भी generation gap की बात की, बच्चे हैं गलती हो जाती है and you are like टोको नहीं करो। अपने आप को बचा लेंगे, नोबडी को बचा देंगे प्लीज, नहीं तो कुछ डायलॉग नहीं होगा, फिर वो शोर होगा खाली। सबसे पहले मुझे कंसेंसस करना पड़ेगा, हमारा वक्त आना हो गया है, तो क्या हम एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं? ओके, सो व्हाट I have two requests before we proceed. Silence please. I have two requests before we proceed. एक तो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अलावा प्लीज कोई हाथ ऊंचा ना करें, क्योंकि ये इसमें बहुत सीखना, मुझे पता है सबको कुछ कहना है, लेकिन इन लोगों को कहने का पहला अवसर है। अगर उनकी बात खत्म हो जाती है तो हम बाद में देखेंगे, एक ये चीज। और दूसरी फिर रिपीट करता हूँ कि नोबडी शुड ट्राई टू स्पीक आउट ऑफ टर्न। मुझे ये इन्होंने जो बात बताई उनका एक रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, वहाँ कोई भी एक यस नहीं कर। जैसे उन्होंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं ले रहे, सो वो प्रूफ करके नहीं दिखा रहे। सो जब क्या होता है कि बच्चा जब धीरे धीरे समझना शुरू करता है, सो पिता कैसे करते हैं कि छोटी छोटी चीजों में बेटा ये मत करना, लग जाएगा, बेटा ये मत करना, नहीं तुझे नहीं आएगा। तो उसको स्कूल में भेजना है, अगर वो नर्सरी में जा रहा है या सीनियर जो भी केजी में जा रहा है, सो उसकी बैग से लेके उठाने से, उसको नहला धुला के रेडी करके, उसको जो बस आती है रिक्शा आती है, बैग भी खुद उठा के उसको वहां तक रखने जाते हैं, फिर वो स्कूल में जाता है, वहां से वापस आता है तो लेने के लिए भी जाते हैं। और ऐसे ही जब वो धीरे धीरे सीखने जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो तब उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे। और जैसे ही वो कुछ बड़े होते हैं तो अचानक से उसको वो जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि तुझे ये करना है। सो वो बच्चा कैसे अचानक वो उतना कैपेबल तब कैसे होगा कि वो तुरंत उसको, और मे भी तब तक उसकी आदत हो गई होती है डिपेंडेंट होके ही जीने की। ओके, आई वांट टू टेक वन मोर थिंग। अब दूसरे इश्यूज भी आए, इसलिए दूसरा पेरेंट्स का एक बहुत मेजर इश्यू था जो मुझे लगता है कि आज के जमाने का इश्यू है, तो मुझे लगता है उसके पर थोड़ा ध्यान भी लेकर आते हैं, फिर हम समराइज करते वक्त उसको बाद में बात करेंगे। लेकिन वो इश्यू ये है कि जो चीजें आपको मिलती है, मुझे लगता है कि इधर जितने भी पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, दे आर रीजनेबली फ्रॉम ए रीजनेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड, यू नो, सब प्रिविलेज्ड फैमिली से है। अनप्रिविलेज्ड फैमिली जो होते हैं उनकी स्ट्रगल अलग होती है। तो आप सबको अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छी स्कूलों में पढ़ाई होती है, पढ़ाई के लिए जो भी साधन चाहिए या जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो मिलते हैं, कन्वेंस मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो पेरेंट्स का ये मानना है कि जितना मिलता है उसमें ग्रेटिट्यूड लेने की जगह आप फरियाद करते हैं, ज्यादा मांगते रहते हैं, सोसाइटी में कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स के पास क्या है। तो ये क्या आपको शोभा देता है? सचमुच ये आपको करना चाहिए? इसका रिस्पॉन्स चाहिए। यस, प्लीज बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। पेरेंट्स को क्या चाहता है कि वो थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है कि हमने ये प्रोवाइड किया तो आप जाओ स्कूल, आप पढ़ो, लेकिन हमसे कभी पूछना नहीं चाहते कि हमें क्या करना है। वो फोर्सफुली हो जाता है कि हमने आपको प्रोवाइड किया है तो एक ही मोटो पे आ जाते हैं कि आप ये करो ये करो ये करो। नहीं, मेरा सवाल अलग है बेटा। मेरा सवाल ये है कि जो चीजें आपको देते हैं वो काफी सारी होती है, उतनी चीजें भी सबको नहीं मिलती है। तो इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे साधन है, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, तो आप ज्यादा क्यों मांगते रहते हैं? आप ग्रेटिट्यूड क्यों फील नहीं करते हैं कि भाई इतना सारा हमारे पास है ऑलरेडी, जो सबके पास नहीं होता है। मुझे और नया मोबाइल आया, मोबाइल तो वो चाहिए, अभी आपकी उम्र हुई नहीं हुई तो मुझे बाइक चाहिए। ये इन्होंने बताया स्नेहल भाई ने कि बच्चा बिना परमिशन कार लेके चला गया, उनकी उम्र भी नहीं थी, शायद लाइसेंस था नहीं, 9th स्टैंडर्ड है। तो ये आप क्यों करते हैं? ये सवाल है, ठीक है? यस। एक ही चीज है कि कोई भी बच्चा जन्म होते ही कुछ सीख के नहीं आता है। वो जो भी देखता है, जो भी सुनता है, जहाँ रहता है वहीं से सब कुछ सीखता है। सो हम बच्चे अगर
कुछ चीज के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हम वहां से सीख रहे हैं कि माँ बाप बोलते हैं कि बेटा इसने इतने मार्क्स लाए तो तू भी इतना लाके दिखा तो तुझे ये चीज मिलेगी। सो वो बच्चे जब मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे पापा ने बोला है अगर मैं इस बार पहला नंबर लाऊंगा तो मुझे बड़ा मोबाइल मिलेगा। सो वो जो कंपैरिजन वहां से वो लोग देख रहे हैं ना, वहीं से वो सीख रहे हैं और इसलिए वो ज्यादा मांग रहे हैं कि हमें भी चाहिए। सो वो कंपैरिजन उनके पास से ही सीख रहे हैं। मुझे ये जानना है कि दूसरा कैसा कि पहले से हम छोटे थे तब से एक आदत उन्होंने ही डलवाई या ऐसे हमने ग्रांटेड ले लिया है कि तुम्हें ये चाहिए, हाँ मिल जाएगा, तुम्हें ये चाहिए, तो फिर हमें भी ऐसा हो गया कि मैं ये कहूंगी ना तो हाँ मुझे मिल ही जाएगा। तो वो पहले से हमें ऐसा नहीं स्ट्रिक्टली कहा है कि भाई नहीं ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगी अभी, तो वो पहले से आता है नहीं अभी अभी इतने बड़े हो गए ना, अभी तो ग्रांटेड ही ले लेते हैं। तो वो इश्यू है। मुझे एक सर्वे करना है। आप सब पेरेंट्स हैं, सबके बच्चे हैं, मुझे जानना है कि आप में से कितने बच्चों के पास मोबाइल है, आपने दिया हुआ है? कोई ऐसा है जिसने अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिया हो? आपने नहीं दिया है, ओके। हाँ उसका खरीद के नहीं दिया, इट इज नॉट पर्सनल, नहीं उसका मोबाइल में आपने ऐसे बोल सकते वो यूज करता है, वो अनलिमिटेड यूज करता हो तो उसका ही हो गया, जो उसका मानता है वो तो उसका ही हो गया। भले आप बोलने के लिए बोले कि ये तेरा नहीं है, लेकिन अगर वो मानता है कि मेरा ही है, उस कुछ भी यूज कर सकता है, तो फिर वो तो खाली कहने के नहीं देते तो भी अपना मोबाइल भी वो ऐसे यूज करता है पेरेंट्स का। हाँ, सो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बच्चे हैं वो कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, वो कौन सी ब्रांड, कौन सा मोबाइल, कितने रुपए का मोबाइल आपने उनको दे के रखा है? उनका पर्सनल नहीं होता है, घर में जो पेरेंट्स का वही घर में ही देखते हैं उसमें वो। हाँ लेकिन वो बेसिकली पेरेंट्स का फोन होता है, लेकिन बच्चों को तो ऐसे ही लगता है ये हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारा घर है, ये हमारी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बच्चों को कितने रुपए का मोबाइल देख रखा है? 6,000, एंड्रॉइड मोबाइल 10,000, 7,000। सो ये मैं पेरेंट्स की तरफ से पेरेंट्स को क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप अगर मानो कि कुछ कम्युनिकेशन की जरूरत है तो आप 1,000-2,000 रुपए का मोबाइल अगर काम चला सकता है तो क्यों नहीं देते हो? नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप ही बिगाड़ते हो और फिर आप बोलते हो कि बिगड़ते क्यों हो। सो अगर आप उनको एंड्रॉइड मोबाइल देते हो 7,000 रुपए में, तो आज कितना अच्छा मोबाइल आता है, और फिर आप बोलते हो कि वो बिगड़ गए, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? Let me finish with that. वो ट्यूशन से क्लास में जाता नहीं था, तो वो वहाँ से यूडेमी और अनअकैडमी के जो वीडियोस है ना वो फॉलो करके स्टडी करता है। सो दैट वाज द रीजन कि उसको, क्योंकि वो कोई भी चीजें हैं वो नोट्स और वो सब आती है तो उसके स्कूल का ही ऐप है, तो उस वजह से बेसिकली ये फोन लिया गया था। और लिमिटेड है कि मतलब बाकी की हमारे तरफ से मतलब म्यूचुअली डिसाइड किया हुआ है कि बाकी की सारी चीजें गेम इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना है तो वो हमें हमारे कंसेंसस से पूछना है, ऐसा नहीं, सब साथ मिलके, मतलब उसके मोबाइल में गेम नहीं है तो मेरे मोबाइल में भी गेम नहीं है, मैं गेम इंस्टॉल करूंगी तो उसको राइट है वो अनइंस्टॉल कर सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब चीजें यूज कर सकती हूँ और वो नहीं कर सकता, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाय चॉइस म्यूचुअली डिसाइड किया हुआ है कि अभी ये करना है। नहीं, मेरा है कि बच्चे अगर मोबाइल्स यूज करते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट यूज करते हैं, और आजकल इंटरनेट में बहुत सारी बदियां हैं, आपको भी एक तो ये बदी है कि वक्त उसमें ही चला जाता है, मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये हम ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पेरेंट्स भी ये कंप्लेन करते हैं। और एक्चुअली हमारी जो L3 वर्कशॉप है लास्ट 10 साल से हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रिविलेज फैमिलीज आते हैं, तो मैंने ऐसे फैमिली देखे हैं कि जो कहते हैं कि मेरा बच्चा है पूरे दिन आईपैड पे रहता है, तो मैं उनको पूछता हूँ कि उसको आईपैड किसने दिया और क्यों दिया, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप खुद वो क्या है, बंदर के हाथ में तलवार दी और फिर वो नुकसान करता है, बोलते हो नुकसान क्यों किया, लेकिन तलवार तो आपने ही दी हाथ में। तो मुझे लगता है कि बच्चे तो क्योंकि इधर आते हैं बच्चे तो ये सब फिलोसोफाइज करके बोलते हैं, लेकिन सचमुच हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये किसकी जिम्मेदारी है।
और क्या ये हमारे पेरेंट्स के हाथ में है कि नहीं। एक क्योंकि ये प्रिविलेज्ड फैमिलीज से आते हैं, इसलिए मुझे एक चीज पे खास भार देना है कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती जो प्रिविलेज्ड फैमिलीज करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो पैसे से पेरेंटिंग करते हैं। क्योंकि हमारे पास पैसे हैं तो हम बच्चों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे बच्चों को जो प्यार करते हैं वो प्यार जताने के लिए हम उनको गिफ्ट देते रहते हैं, बर्थडे आती रहती है तो, और हम ये सोचते नहीं है कि हम एक्चुअली उनके साथ क्या कर रहे हैं। भले वो हमारे प्यार का प्रोजेक्शन होगा, ये प्यार का प्रतीक है कि ले बेटा मैंने तुमको आईपैड गिफ्ट में दिया, लेकिन वो बच्चे की जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं उसके लिए हार्डली कोई पेरेंट अवेयर होता है। और फिर बच्चा इस हद तक वो डिपेंडेंट हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। फिर उसी पेरेंट को ये वो नहीं सोचते कि ये कैसे हुआ, उसमें मेरी किसी क्या जिम्मेदारी थी। वो ये सोचते हैं कि ऐसे ही मेरी सब इंटेंशन अच्छी थी, फिर ये हो कैसे गया। ये ज्यादातर होता है। तो मैं ये मानता हूं कि बच्चे बिगड़ते हैं, सबसे पहले हमको एक बॉटम लाइन तय करनी पड़ेगी कि अगर बच्चे जैसे लेजी है तो मैं जानना चाहता हूं कि वो क्यों लेजी है। आप क्यों नहीं कहते कि ये काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा तुमको। आपको लगता है ये प्यार नहीं है? मतलब मैं वही कर रही हूँ कि मैंने बोला ना उसको कि तुझे टाइम पे नहीं करना, ओके, क्यों नहीं करेगा? टाइम पे खाना नहीं बनाना। नहीं, खाना नहीं बनाने की बात नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जो अभी आई थिंक प्रवीण भाई ने अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक पुस्तक की बात बताई थी। क्या टाइटल था प्रवीण भाई? नो सम मॉम, टाइगर मॉम और व्हाट? Tiger, yes. टाइगर मॉम। Battle crime of Tiger Mom. टाइगर मॉम। तो मैंने पढ़ा नहीं है टाइगर मॉम क्या है, लेकिन जो सॉफ्टी होता है, पुचकाने वाला होता है, वही प्यार नहीं होता है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बच्चों को डिसिप्लिन करने की भी होती है, ठीक है। लेकिन मेरा अनुभव है कि अगर जब डिसिप्लिन करते हैं तो फिर हम उसको ज्यादा स्ट्रिक्टली करते हैं, थोड़ी हर्ट करके करते हैं। तो प्यार से भी डिसिप्लिन कर सकते हैं जिसमें बच्चों को हर्ट ना हो, लेकिन बच्चों को पता चले कि ये करना पड़ेगा, यू हैव टू बी फर्म अबाउट इट। तो वो नहीं करते हैं हम, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार बोल दिया तो वो कर लेंगे। सो मुझे लगता है कि ये सब पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आप जो फिजिकल चीजें देते हैं, प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनको कैसे आएगा जब आप चीजें देते ही रहते हैं। जब चीजें, एक चीज की ग्रेटिट्यूड नहीं है, आपने दूसरी चीज दे दी तो वो क्या करेंगे। सो मुझे ये करना है। और उसका अब बच्चों को मुझे इसके सामने सवाल पूछना है कि अभी तो आप बड़े हो, आप वर्कशॉप में आते हो, देखो आप जो कृष्णा ने बात की वो बहुत चालाकी वाली बात थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने बताया कि यहाँ क्यों काम करते हैं, वहां क्यों नहीं। मुझे ये पूछना है कि चलो पहले तो ऐसा हुआ कि आपको घर में प्यार नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था, इधर प्यार एक्सेप्टेंस मिल गया, यहाँ आप काम करते हैं, लेकिन अभी तो आप समझ गए हो, तो वापस घर जाके क्यों काम नहीं करते? क्या आप पूरी जिंदगी बच्चे बने रहना चाहते हैं? और दूसरा, मुझे बहुत बड़ी शिकायत है यंग जनरेशन से, जो मैं चाहता हूं कि ये हॉल के बाहर जाए, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपके अंदर कोई जमीर जैसी चीज है कि नहीं। आपको क्यों मुफ्त की चीज चाहिए? मुझे मेरे पापा की कमाई बिल्कुल नहीं चाहिए थी, आपको क्यों मुफ्त की चीज चाहिए? कहाँ है आपका जमीर, कहाँ है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, कहाँ है? आपको ये क्यों नहीं होता कि मैं जल्दी कुछ करूं, मेरे सर पे, मेरे पैर पे खड़ा रहूं, मेरे माँ बाप को सर पे बिठाऊं, उनको उनकी सेवा करूं, उनको कुछ दूं, मेरे पैसे से कमा के दूं, उनके पैसे से क्यों लूं? ये क्यों नहीं है? मुझे इसका जवाब चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग कहाँ चली जाती है? ये तो एक नेचुरल फीलिंग है सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो ये जो मांगने वाली चीज, और आप बड़े और सब ओएसिस के बच्चे हैं, इसलिए मैं सवाल ज्यादा कर सकता हूं कि ये क्यों नहीं, आप क्यों मांगते रहते हो? मैं ओएसिस से बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका माँ बाप अगर 8,000 रुपए का मोबाइल दे तो आप बोलो कि ये मुझे जरूरत नहीं, मुझे 3,000 का चलेगा, आप क्यों मेरे पर फालतू खर्चा कर रहे हो? ये मेरी उम्मीद होती है ओएसिस से बच्चों। ठीक है, इसका जवाब चाहिए। ये जमीर क्यों नहीं है? क्यों हमारे पापा के पैसे मुझे नहीं चाहिए? अगर मैं बाहर घूमने जाऊंगा तो मैं खुद के पैसे बलबूते पे कमा के जाऊंगा, मुझे रेडीमेड नहीं चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए जब मैं जवान हूं। ये क्यों नहीं है? कौन करेगा? यस ना? तो अभी जैसे अभी शेयरिंग हुआ, इन्होंने बोला कि आपका एक मोटिव है, आप लोग पढ़ो,
यू जस्ट स्टडी सिलेबस। तो साथ साथ में पेरेंट्स ये भी बोलते हैं आप पढ़ो, हमारे पास सब कुछ है, यू डोंट नीड टू वरी, पढ़ो जितना पढ़ना है पूरी लाइफ। तो एक चीज होता है वो एज अ बच्चा वो टेक फॉर ग्रांटेड की फीलिंग आती है कि हमारे पास सब कुछ है, बिकॉज वो पेरेंट्स ने बोला होता है। हम तो कुछ करने की जरूरत हाँ, हमें चलना पेरेंट्स ने सिखाया, ऑब्वियसली ये सब भी पेरेंट्स से ही सीखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज ये उनकी गलती है। वो उस टाइम बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, आप पढ़ो, चाहे आपको पूरी बुढ़े होके तक पढ़ना है। मुझे ये क्वेश्चन है, लाइक जैसे ज़मीर की बात हुई है, हमें क्यों प्रॉपर्टी चाहिए पेरेंट्स की? यानी ये क्यों नहीं आता है कि मैं खुद की प्रॉपर्टी बनाऊंगा, भले ही आपके पास जो भी चीज़ें हैं जो कि ये आपका है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप मुझे पढ़ा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मैं पढ़ूंगा और मुझे अपना वर्ल्ड खोलना है, मुझे आपकी दुनिया के सहारे में नहीं जीना। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? यानी जैसे घर में सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ है, एसी है, टीवी है, तो हमें ये क्यों नहीं आता है कि मैं क्यों एसी यूज कर रहा हूँ, या मैं क्यों ये जो सुविधाएं जरूरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है जो वो मैं कंज्यूम क्यों करता हूँ, कुछ देता तो हूँ नहीं सामने, तो फिर मैं क्यों उसको? तो जैसे अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप भी बड़े हो, तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। और लोग बताइए। मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ आया, आपने बोला अपने पैसे से, कि मेरे पापा से पैसे मांगे थे, पापा ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो जा कुछ कर काम जो मेरे पास। तो फिर मैंने बुक बाइंडिंग की एक ऑफिस में, वहां से मैंने 3000 रुपए कमाए। तो फिर जब अपना मेरा जमीन ऐसा था, मैंने सबको बहन भाइयों को खुशी के तौर पैसे दिए, मेरी पहली कमाई है कि फिर मैंने अपने पापा को भी दिए पैसे, मैं बोला ये लो रख लो, मेरे को चाहिए नहीं है। तो उधर से बोला नहीं तू रख, मेरे को चाहिए नहीं, मैंने तेरे को खाली इसलिए बोला कि तू सीख जाए। जब मेरे को अंदर से ऐसा लगा जब मेरी जरूरत किसी को नहीं है तो मैं क्यों करूं, इसलिए फिर बंदा लेजी बन जाता है। सो आपका ये भी कहना है कि आपने आपकी पहली कमाई थी वो? हाँ? आपकी पहली कमाई थी वो? हाँ, पहली कमाई थी। हाँ, तो मुझे ये भी ऐड करना है कि शायद आपको ये भी लगा होगा कि पहली कमाई माँ बाप को देने गए तो माँ बाप के लिए तो 1000 रुपए कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कदर नहीं की आपकी। हाँ। कि आपने बाहर जाके ये मेहनत करके कुछ कमाया। मैं सुबह 8 बजे जाता था, शाम को 6 बजे वापस आता था। ठीक है, ओके, आगे। और आपने जमीन की बात की अभी, तो सॉर्ट ऑफ अभी देखो, अगर पेरेंट्स जमीर हम सोचते हैं हमारा खुद का सब कुछ हो, बट फॉर दैट रीजन हमारी ड्रीम्स है, फॉर एक हमारे यहाँ एक सिंगर बनने का ड्रीम है, तो इसके दिमाग में एक अपनी वर्ल्ड, सो दैट इज ड्रीम, तो उसका जमीन है। जब करने ही नहीं देते तो क्या करें? ठीक है, चलो आगे। और मेरे लिए भी यही है, मैं एक प्रिविलेज फैमिली से नहीं हूँ और मुझे भी खुद को कुछ कमाई करनी चाहिए थी, क्योंकि घर में बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया। हमारा घर बड़ा था शुरू में, तो मैं ट्यूशन ले सकती थी, तो वो भी अलाउ नहीं किया कि नहीं तू सिर्फ तेरे पढ़ाई पे कंसंट्रेशन के, तू और कुछ काम करेगी तेरे पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। और कब तक मैं टीवाई डिग्री हासिल करने के बाद भी मैं पढ़ाई करके शायद कुछ कर सकती थी, लेकिन वो भी नहीं पढ़ा गया। नहीं और सीख, क्योंकि उनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला था, तो इसलिए वो चाहती थी कुछ जितना तू सीख ले, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन तू पढ़ाई से ध्यान नहीं हटा। तो उस तरह से उन्होंने उनका पास मेरे पे ये किया, लेकिन पढ़ने दिया, लेकिन कमाई करने नहीं दी, तो उसके बाद ही मैं कर पाई। आप ये कह रही है कि इवन आप प्रिविलेज फैमिली से नहीं थी, फिर भी आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए एनकरेज नहीं किया गया कि पढ़ाई करते रहो, रोका गया। ठीक, ओके, यस। आपने बोला कि हमको ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं होता कि हम इंडिपेंडेंट बने। चलो माना कि हम लोग पहले कंफर्ट जोन में थे, हमको वो सब बहुत अच्छा लगता था, पर जब हमको मालूम चला और हमने बात रखी कि हमको ये सब नहीं करना, हमको इंडिपेंडेंट बनता है, तब वही पेरेंट्स हमको ये बोलते हैं कि पहले तुम पढ़ाई कंप्लीट करो, क्योंकि अब तुम करने जाओगी छोटे मोटे काम करोगी तो हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। 1000 रुपए लाके तुम क्या कर देगी बड़ा, इससे हमारा क्या हो? उसके लिए 1000 रुपए की कोई कदर नहीं है। माने पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप बहुत सारा पढ़ो और पढ़ के फिर बहुत ऑनरेबल लगे, ऐसी जॉब करके 25-50 हजार रुपए लाओ, लेकिन 2-3 हजार रुपए की कोई साधारण जॉब करो तो उनको शर्म आएगी। ओके, चलो ठीक है, ओके। 12th का मतलब वेकेशन था, तो मैंने जॉब करी टेक्सटाइल मार्केट में, सूरत में मैं जाता था। मैंने सिर्फ 12th कंप्लीट किया था, तो मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो मेरे को मतलब कोई अच्छी जॉब मिलने वाली नहीं थी, 5-6 हजार की जॉब मिलने वाली थी, और मेहनत भी उसमें इतनी थी, पोटले यहाँ से यहाँ रखने का, मार्केट में तो ज्यादा होते थे।
तो मैंने वो काम शुरू किया, 2 दिन में आया मैंने, मतलब रात को मैं 10 बजे आता था। तो मम्मी पापा बोलते थे कि मतलब इतना थक गया है, तो मैंने कहा हाँ मतलब ये काम रहता है, मैं ये काम करता हूँ। तो मेरे को उन्होंने ये बोला कि इतना सारा काम करता है, इतना सारा काम करने की क्या जरूरत है, अभी पापा कमा रहे हैं, तो मतलब इतना सारा काम करने की क्या जरूरत है, कुछ अच्छा काम मिले तो करने का। तो मतलब मेहनत का काम है वो करने में ना बोलते, मतलब अभी डायरेक्ट तो थोड़ी ना IAS IPS ऑफिसर बन जाएगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो उन लोगों की मतलब वो बात है कि डायरेक्ट इतनी मेहनत नहीं करने की, इतनी मेहनत में इतना कमा लेने। हमारे माँ बाप ये भी चाहते हैं कि मेहनत करो, लेकिन आप मेहनत करते हो, थक जाते हो, तो उनको दया आ जाती है आपके ऊपर। वो भी बोलते हैं कि हमने आपको पढ़ाया है इसलिए कि आप लोग रेस्टोरेंट में काम करो। तो क्या ओके चलो, और एक रिस्पांस लेते हैं। यस, हमारा वक्त खत्म हो गया है, प्लीज। मैं मेरे एक्सपीरियंस कहूंगा कि मुझे जब फोन लेना था कि तब मैंने सोचा था कि मेरे पापा तो ना ही पड़ेंगे कि फोन नहीं लेना। तो मैंने सोचा था, पापा को बताया था, 10th का वेकेशन था, तो कि पापा फोन मेरा रेंज है 10,000 और मैंने एक नौकरी काम ढूंढा है जो महीने का मुझे 6,000 देगा। तो 3 महीना वेकेशन है 10th का, क्या मैं जा सकता हूँ? मैं उस दुकान वाले के फोन से वो बात की थी पापा के साथ। पापा का कि क्यों भाई, तुझे फोन लेना है तो मैं ले देता हूँ ना, तू टेंशन क्यों लेता है। तब मुझे तो तब काम करना था, लेकिन नहीं मिला, तो बाद में तो मैं यही सोचूंगा कि अब पापा देते हैं तो मैं क्या। ओके सर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, हमारा वक्त खत्म हो गया है, बहुत ब्रीफली है। आपने इनको ये चैलेंज दिया है कि एज अ चैलेंज दैट यू शुड नाउ नॉट एक्सेप्ट दोस बिकॉज़ व्हिच आर नॉट योर रिक्वायरमेंट्स। तो इसी तरीके से हमारे लिए भी कुछ क्या चैलेंज है सर कि एज अ पेरेंट हमें क्या करना है, हाउ टू सेट आवरसेल्व्स राइट। वी विल टेक दिस चैलेंज एंड वी विल आल्सो फॉलो दैट लाइन, दोस लाइन्स। तो अब ये डायलॉग को हम रोक के कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो मुझे अभी ये जानना है कि बच्चे क्या सीखे हैं आज ये डायलॉग से। तो जो भी पेरेंट्स ने कहा, जो भी डायलॉग हुआ, तो आप लोग क्या सीखे हैं और आप क्या वादा कर सकते हैं, ठीक है? और फिर पेरेंट्स को भी हम यही सवाल करेंगे कि वो भी क्या सीखे हैं। सो आई विल टेक 2-3 रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ईच साइड। कह सकते हो आप? यस केविन। ये सीखने को मिला कि सिर्फ हमें शिकायत नहीं है, हमें पहले तो ऐसा ही लगता था कि सिर्फ हमें पेरेंट्स से शिकायत है, लेकिन पेरेंट्स को भी हमसे वो पता नहीं था और वो हमारे बारे में इतना कुछ सोचते वो भी पता नहीं था, इसलिए हमें कुछ ज्यादा ही शिकायत हो जाती थी उससे। और आपको ये समझने की फीलिंग से साथ कोशिश करनी चाहिए कि वो कितना आपको प्यार करते हैं, आपको ये जिंदगी में लाए हैं, बड़ा किया है, कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार कम से कम वो जो सोचते हैं उसको समझना चाहिए। करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन अगर आप समझने की भी नहीं कोशिश करोगे तो वो ठीक नहीं है। तो फिर वो इनग्रेटिट्यूड बोलते हैं ना, कि आप ग्रेटिट्यूड नहीं है कि पेरेंट्स इतना करते हैं, तो ये एक नोट करना चाहिए। और आई जस्ट ऐड कि जैसे हमारी नीड होती है ना कि पेरेंट्स हमें सुने, हमें समझे, वैसे शायद पेरेंट्स की भी नीड होती है कि हम उन्हें समझें। हम बराबर ये बात बराबर है। तो क्या हम बैठ के उनके साथ डायलॉग करते हैं, हम उन्हें समझ रहे हैं या नहीं, वो एक्सप्लेन करते हैं। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि जैसे L3 में हमने सीखा है कि हम लेटर्स लिखेंगे या हम ये करेंगे, तो वो जब एक एक्सरसाइज होती है हम वो लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो लेटर्स का पूरा बंच है कि नहीं, यानी हम कितने लेटर्स लिख रहे हैं या एटलीस्ट बोल रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, कि मतलब आप नाराज हो रहे हो, आपको हक है नाराज होने का लेकिन ये कम्युनिकेट होना चाहिए कि आप कहाँ पे नाराज हो और आप क्यों नाराज हो, उसका रीजन क्या है। और फिर आपको उनकी साइड भी समझनी है कि अगर वो भी नाराज है, क्योंकि अब जैसे अगर हम नाराज हो सकते हैं तो आप भी नाराज हो सकते हैं। हाँ, तो ये आपको याद रखना चाहिए। सी मैं मानता हूँ, मैं भी बच्चा था तो पेरेंट्स को हम सुपर वुमन मानते हैं ना, दे आर सुपर ह्यूमंस, बट दे आर नॉट सुपर ह्यूमंस। तो आप अगर इतने बड़े हो गए हो समझने के लिए कि वो इंसान है, उनकी फीलिंग्स है, उनकी भी निराशा आती है, वो भी थकते हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर आप
उनका थोड़ा सोचोगे तो उनको काफी अच्छा लगेगा। वो आप कुछ बनो ना बनो उसके पहले ही आज ही आप ये उनको दे सकते हो, तो वो क्यों ना दे। जो दे सकते हो, जो नहीं दे सकते हो वो छोड़ो, लेकिन जो आज दे सकते हो थोड़ा एफर्ट करके दिल की, वो हम क्यों ना दें पेरेंट्स। और जैसे आपको फ्रेंड चाहिए वैसे शायद उन्हें भी फ्रेंड की जरूरत है, तो आप शुरू करो शेयर करना। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे शेयर करने की जरूरत है या मुझे बताने की जरूरत है, तो वो शायद एक ब्रिज बनाने में हमें हेल्पफुल रहेगा। ओके, पेरेंट्स की तरफ से हाँ, हमको एक ही डर लगता है। नहीं, अभी आप क्या सीखे हो? हम ये सीखे हैं कि हम हमारे से ऐसे क्यों हो जाता है। अगर ये लोग कमाने के चक्कर में पड़ गए ये उम्र से, तो हमको ये डर लगता है कि कमाई अच्छी लगने लगी, उनके शौक पूरे होने लगे, डिपेंडेंसी कम हो गई, तो फिर वो लोग उनका फोकस तो नहीं हट जाएगा कि उनका फोकस पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा अच्छा पढ़ लिखे तो उसका पढ़ने का मुझे लगता है कि ये पढ़ लिखने का जो पैराडिम है और वो पैसे के कमाने के चक्कर में ही पूरा हो जाएगा। हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है कि सब लोग स्कूल जाए, सब कॉलेज जाए, सब अच्छा पढ़े, ये जो एक माइंडसेट है जिसमें कोई बच्चा फिट न भी होता हो, जिसकी अपनी जर्नी हो सकती है, तो उसको एनकरेज करना चाहिए। तो ये ओपन माइंडेडनेस पेरेंट्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशली अगर सोचेंगे पेरेंट्स कि मेरा बच्चा स्कूल गया, कॉलेज गया, ये पढ़ा नहीं पढ़ा, वो सोशल तरफ से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा है, उसकी कंपेयर नहीं करनी है सोसाइटी के साथ। आपने जो कहा ना कि आदत नहीं पड़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब घर में मैं नहीं कमाती थी और जब मुझे सब कुछ मिल जाता था, मुझे एक्चुअली पैसों का वैल्यू नहीं था। मुझे रिक्शा में जाना है, मैं वो कभी भी शेयर रिक्शा नहीं लेती थी, मैं हमेशा नॉर्मल रिक्शा में बैठ के चली जाती थी। एंड जब मैंने अर्न करना स्टार्ट किया, तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि पैसों की क्या वैल्यू है, कैसे मैनेज करना है। तो शायद मैं बिगड़ने की जगह पे सुधर गई, मैंने शेयर रिक्शा लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास भी बजटिंग है और इतना ही बजट है। तो शायद ये थोड़ा सा ट्रस्ट और रिस्क एज ए पेरेंट हमें और उसकी चीज मैं ज्यादा शेयर करूं कि उसने बीए किया, जब बीए कर रही थी साइकोलॉजी में, तब उसको एमए करना था, जब सेकंड ईयर में थी। तब थर्ड ईयर में आई, तब तक उसका जी उठ गया पढ़ाई से। अब कौन से फादर को अच्छा नहीं लगेगा कि एमए करे, पीएचडी करे। उसने तय किया कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे आगे कुछ करना है, प्रैक्टिकल करना है, मुझे मजा नहीं आ रहा है रटने में। तो हमने बोला ठीक है। अब वो घर से इतने दूर गई, इस तरह से रही है कि अंडर प्रिविलेज को भी शर्माए, उस तरह से रही है वो। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी जो बुनियाद है सक्सेस की, वो संघर्ष में है। और जब एक माँ या बाप की तरफ से मैं संघर्ष छीन लेता हूं ना बच्चे की, तो मैं बच्चे की जिंदगी छीन लेता हूं। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि संघर्ष को मत छीनो। आपको ये सीखना है कि जिस संघर्ष से मेरी जिंदगी बनी है, उस संघर्ष की गिफ्ट देनी है। संघर्ष को छीन के जिंदगी की भेंट आप कभी भी न दे पाओगे। सो ये मेरी दूसरे की प्रिविलेज है, पैसे है। तो जैसे मैंने उसको बोला है मस्ती में, उसको पहले इंटीरियर डेकोरेशन का शौक था, लड़कियों को होता है, बोल रही थी कि मेरा घर ऐसा होगा। मैं उसको एनकरेज करता हूँ कि तुमको कमा के घर बनाना है, उसमें मेरा कमरा होगा और मुझे सुकून मिलना चाहिए कि तेरे घर में कमाए हुए मैं रहूं। मैं उसकी ये जो संघर्ष है वो छीनना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा बंगला है, उसको क्या जरूरत है। नहीं, वो बंगला बेच के उसके पैसे से उसको जो भी सोशल वर्क करना है वो करेगी, लेकिन उसको अपनी चीज खड़ी करनी है। उसका जो ये संतोष है वो मैं छीनना नहीं चाहता हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पास है। तो ये भी मुझे लगता है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए। ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड की चीज आती है ना, वो शायद पेरेंट्स की तरफ से आती है कि बच्चों को लगता है कि मेरे पास है, सब कुछ देंगे ही, मुझे गारंटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बच्चे के पास मोटिवेशन नहीं रहता है मेहनत करने का। और एक फाइनल चीज कह के मैं रुकना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है, अगेन एज ए पेरेंट, आई एम ऑल्सो ए सन, आई एम ऑल्सो ए पेरेंट। बहुत सारा स्ट्रगल किया है मैंने एज ए पेरेंट ऑल्सो और एज ए सन ऑल्सो, एज ए चाइल्ड ऑल्सो। लेकिन मैं अभी समझा हूं कि पेरेंट्स हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन। ये लड़की कुछ भी गलत करती है, मैं सीधा सॉलिट्यूड में जाके सोचता हूँ कि कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। कोई भी जगह वो रूठती है, गुस्सा करती है, झगड़ती है, कुछ मन चाहे करती है, मुझे लगता है गलत कर रही हो, तो मैं हमेशा सॉलिट्यूड में जाता हूँ। और दूसरी चीज
कि मैं हमेशा उसके साथ सही करने का रखता हूँ। कभी कभी शी में हिट मी या शी में नॉट टॉक टू मी, बट मैं हमेशा उसके साथ सही करता हूँ और प्यार से सही करता हूँ। तो ऐसा होता है कि थोड़े अरसे के लिए शॉर्ट टर्म में शायद वो रुट जाए, मैं अच्छा ना लगूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि जिंदगी में आगे जाके वो ऐसा सोचे कि मेरे पापा के लिए डिफिकल्ट था करने का, इमोशनली डिफिकल्ट था तो उन्होंने ये नहीं किया। तो मैं बहुत इमोशनली डिफिकल्ट चीजें ऐसी करता हूं जो मेरे लिए डिफिकल्ट है, उसके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे पता है कि उससे ही उसके जीवन की बुनियाद बनती है। सो आई डोंट नीड हर लव। ये बहुत मैं एक राज मेरा, मैं बहुत प्यारी बच्ची है, और कौन से माँ बाप को अपने बच्चों का प्यार ना चाहे। तो कभी क्या होता है कि बच्चों का प्यार चाहते होते हैं हम, तो बच्चों को हम प्लीज करते हैं, अगर रुठ जाते हैं तो उनको मनाते हैं, देते, ये सब करके। तो ये मैं नहीं करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन जहाँ सच्चाई की बात आती है वहां हमें शांत रह के, जो फर्म रह के मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूँ, जो उसकी लॉन्ग टर्म की, पूरी जिंदगी के लिए जिसमें भलाई हो। और मैं आखिरी एक बात वापस अंडरलाइन करना चाहता हूं कि प्लीज पैसों से परवरिश करने से बचे। मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे बच्चे खत्म हो गए हैं पैसों से परवरिश करने से। आप ऐसा मान के परवरिश करें कि आपके पास पैसे नहीं है। बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है जिंदगी की, उनकी जिंदगी में ये उम्र में उनको जो करना है वही करने दीजिए। प्लीज ऐसा ना करें कि बच्चे अपने आप हैंडीकैप हो जाए, कुछ ना करे और फिर आपको ही वो अच्छा नहीं लगेगा कि देखो वो कुछ करते नहीं। सो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा डायलॉग रहा। डिफिकल्ट तो हमेशा होता ही है पेरेंट्स और उसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट रिट्रीट में देखेंगे हम। बहुत सक्सेसफुल सेशन है और अगली बार 2 घंटा रखेंगे। So thank you so much and I would like to give 1 minute each to audience। प्रीति को कुछ कहना है और कुछ रिया को कहना था। है रिया वहाँ पे? तो ऑडियंस में से क्विकली सेकंड्स में रिएक्शन चाहिए आपको। The only thing I think it's open communication within the parents and the kids is very, very important. The time of the value of the money. I know it worked for me, my kids. I know US is a lot more open freedom, but even though I think that's the main thing. Yeah. Okay. Anybody else want to comment or say something? Thank you. मैं पेरेंट्स और बच्चों दोनों से कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चों पे ट्रस्ट करके उसे फ्रीडम दे, और बच्चे अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट को, फ्रीडम का मिसयूज ना करें। पेरेंट्स आपको ट्रस्ट करके आपको फ्रीडम दे रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उससे भी लव कीजिए। और पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट करके उसके साथ पहले लव कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कमाने के चक्कर में बच्चों के साथ जुड़े ही नहीं रहते, और जब भी ट्यूशन में या स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे शिकायत करते हैं, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा वो नहीं करता। बच्चे की क्या पॉजिटिव एनर्जी है, वो किस फील्ड में स्ट्रेंथ है, वो पेरेंट्स ही नहीं जानते हैं, और वो फिर उससे ही शिकायत करते हैं कि तू क्या कर सकता है। पहले आप अपने बच्चों की जानिए कि वो किस फील्ड में स्ट्रेंथ है, उसमें क्या उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, उसे चेक करें और उसमें ही आगे उससे बढ़े। ठीक है। आपके बच्चे हैं? नहीं, मैं ट्यूशन क्लासेस कराता हूँ, तो कई बार पेरेंट्स की मेरे पास कंप्लेन आती है कि मेरा बच्चा 3-4 घंटे मोबाइल में ही रहता है। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। एक हसीन मुहावरे से मैं इसको समाप्त करता हूँ और आपके रिस्पांस में एक मुहावरा है पेरेंटिंग को लेके। एक आदमी कहता है कि बिफोर आई बिकेम पेरेंट आई वाज वेल इक्विप्ड। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी एंड आई हैड 7 ग्रेट फिलोसॉफीज to use, when I become a parent. After he became parent, he says again, now I have 7 great children and I have no philosophy. I'm lost. So ये बहुत कठिन, मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत कठिन बात है। बोलने के लिए आसान है, ट्रस्ट रखना सीखने के लिए भी जिंदगी कम पड़ती है। क्यों ट्रस्ट, हम खुद भी कहीं से आते हैं, ट्रस्ट कैसे रखना, क्यों ट्रस्ट नहीं रख पाते हैं, बहुत सारी मनोविज्ञान इसमें शामिल है। तो बिल्कुल आसान नहीं है, तजुर्बे से मैं कहता हूं और सब लोग, लेकिन आसान नहीं है लेकिन संभव है, ये पॉसिबल है। इफ one person can do it, then why I cannot do it? ये एक एटीट्यूड हमारा सीखने के लिए होना चाहिए। सो एक बिंदी के साथ वक्त कम हो गया है, तो प्लीज सीधे यहाँ से लंच टाइम में जाए ताकि उसके बाद का सेशन लेट ना हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।